नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राणा और आप जुड़े हैं मन की बात में मेरे साथ। प्रीवियस वीडियो में मैंने यूथ के फ्यूचर के ऊपर बात करी थी। सो इस वीडियो में मैं यूथ की लाइफ के ऊपर बात करने जा रहा हूं। कैसे गवर्नमेंट ने यूथ के लाइफ को डेंजर में डाला है, आइए जानते हैं। इस कोरोना काल की वजह से 10th और 12th के एग्जाम पूरे नहीं हो पाए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को पास परफॉर्मेंस के बेसिस में उनका रिजल्ट आउट करना पड़ा। जबकि 12th के एग्जाम करवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनके मार्क्स के बेसिस में उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलना था। बट गवर्नमेंट ने ये रिस्क नहीं लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। वहीं बात करें अगर कॉलेजेस की, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की बात करें तो यूजीसी की गाइडलाइन के तहत 30 सितंबर से पहले स्टूडेंट्स का फाइनल ईयर के एग्जाम होने कंपलसरी है। अगर बात करें यूटीयू की, तो उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिनके एग्जाम 19 सितंबर से होने हैं। डेट शीट रिलीज 8 सितंबर को हुई है। सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर स्टूडेंट को कॉलेज में प्रेजेंट होना है और एग्जाम देने हैं। देखिए, उसके बाद से ही कॉलेजेस में सर्कुलर जारी होने स्टार्ट हो गए हैं। उसमें पहली कंडीशन है कि स्टूडेंट को पूरी फीस सबमिट करना जरूरी है, तभी वो एग्जाम दे सकता है। और सेकंड कंडीशन ये है कि हॉस्टल सिर्फ 4 दिन पहले ही खुलेगा, मतलब कि 15 सितंबर को खुलेगा। और स्टूडेंट के पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है, अदरवाइज वो हॉस्टल में एंटर नहीं हो सकता। देखिए, कोई स्टूडेंट बिहार से आएगा, कोई नेपाल से आएगा, कोई जम्मू कश्मीर से आएगा। अब बताइए, 10 दिन के अंदर अंदर उसे आना है। मे बी वो जो टेस्ट करवाएगा वो अपने स्टेट में ही करवा दे या अपनी सिटी में ही करवा दे, और उस वक्त अगर वो नेगेटिव निकल जाता है और फिर ट्रैवल करता है, और ट्रैवलिंग के बीच में अगर उसे कोरोना हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मान लीजिए अगर स्टूडेंट ट्रैवलिंग के बाद टेस्ट करवाता है, तो वो इस बीच रुकेगा कहाँ? क्योंकि रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लगेंगे और हॉस्टल में तब तक एंट्री नहीं हो सकती जब तक कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव नहीं होगी। तो इसका रिस्क भी कौन लेगा? देखिए, अगर इस डेट शीट पर नज़र डालें तो एक दिन का भी गैप नहीं है। इवन संडे को भी एग्जाम हो रहा है, और कुछ स्टूडेंट्स के तो एक दिन में 2 एग्जाम भी हैं, और वो भी 3-3 घंटे के। अब बताइए, स्टूडेंट वो एग्जाम देगा तो कैसे देगा, और प्रिपेयर करेगा तो कैसे करेगा, किस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर होगा? ये भी सोचने वाली बात है। देखिए, एग्जाम तो एचएनबी के भी हो रहे हैं और एग्जाम यूपी में भी हो रहे हैं, बट वहाँ पे ऑप्शनल एग्जाम हो रहे हैं, 1 घंटे के एग्जाम हो रहे हैं। बट यूटीयू में ऐसा कुछ भी नहीं है। यूटीयू अपनी वही पुरानी गाइडलाइंस के थ्रू चल रहा है। गवर्नमेंट का क्या रोल है, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, गवर्नमेंट हो या कोई लीडर हो, जब वो अपनी स्पीच देता है, अपनी स्पीच में 2 लोगों का जिक्र जरूर करता है। पहला गरीब का, दूसरा यूथ का। देखिए, गरीब की क्या परिस्थिति है, किसी से छुपी नहीं है। गवर्नमेंट चाहती तो गरीब के बच्चे के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस रखती, बट गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। वहीं बात करें यूथ की, तो यूथ की लाइफ को कैसे डेंजर में डाला हुआ है, ये भी छुपा नहीं है। देखिए, आईपीएल हो रहा है, और आईपीएल में 14 दिन के लिए प्लेयर्स को क्वारंटाइन होना ज़रूरी है, बट एक स्टूडेंट के लिए नहीं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पीरियड में स्टूडेंट के एग्जाम करवाए जा रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए, एग्जाम नहीं होने चाहिए, मैं ये नहीं कहता, बट एग्जाम करवाने तो एक प्रॉपर वे में करवाइए ना। कम से कम 1 महीना पहले बता दीजिए कि एग्जाम होने वाला है। कम से कम स्टूडेंट प्रिपेयर हो सके, पूरे प्रिकॉशंस ले सके, कम से कम 14 दिन के लिए वो क्वारंटाइन हो सके। और यहाँ पर तो ऐसा चल रहा है कि स्टूडेंट से डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भरवाया जा रहा है। अगर आपको कोरोना हो जाता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। देखिए, फीस भी स्टूडेंट दे, अपनी लाइफ का रिस्क भी स्टूडेंट उठाए, और अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होगी, उसकी फैमिली की होगी। उसके बाद उसके जो खर्चे होंगे वो उन्हीं के होंगे, गवर्नमेंट के नहीं होंगे। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट का और कॉलेजेस का रोल बढ़ जाता था। गवर्नमेंट चाहती तो खर्चा खुद उठाती, कॉलेजेस चाहते वो खर्चा खुद उठाते, पर वो सारा का सारा खर्चा स्टूडेंट के ऊपर डाल दिया है। जो स्टूडेंट इस वक्त में फीस नहीं दे पा रहा है, वो स्टूडेंट खर्चा कैसे उठाएगा? आप ही बताइए। देखिए, अब बात करते हैं छात्र हित की बातें करने वाले छात्र संगठनों की। क्यों वो इस गंभीर मुद्दे में कुछ बोल नहीं रहे हैं? क्यों वो बढ़ चढ़कर आगे नहीं आ रहे हैं? दूसरी बात, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की वोट नहीं होती, इस वजह से आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर आपकी विचारधारा की सरकार ना होती तो अभी तक आप झंडे और डंडे लेकर जुलूस निकाल रहे होते। क्या यही आपका छात्र हित है? बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।